डिजिटल न्यूज डॉट पर देखिए उज्जैन शहर की दिन भर की खबरें। युवक की संदिग्ध मौत, पेट पर घाव के निशान। रात को घाव पर कपड़ा बांधकर सो गया था मृतक। चारधाम के समीप रहने वाले युवक को संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतक के शव पर घाव मिले हैं। मृतक रात को घायल हालत में घर पर आया था और घाव पर कपड़ा बांधकर सो गया था। सुबह गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। गणेश कॉलोनी में रहने वाले सोहन पिता गोपाल कहार को रविवार सुबह जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मां मांगीबाई ने बताया कि सोहन रात को घर आया था। उसकी कमर में कपड़ा बंधा हुआ था। पूछने पर बताया कि गिरने से चोट लगी, जिस वजह से कपड़ा बांधा है। रात करीब 3 बजे वह खून से पूरा लथपथ हो गया, लेकिन अस्पताल आने को तैयार नहीं हुआ। सुबह 7 बजे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद शव का पीएम किया गया। शव को पेट में धारदार हथियार से घाव का निशान, जिसे हत्या की वजह बताया जा रहा है। मृतक सोहन शादीशुदा था। उसके विवान और विराट 2 बेटे हैं। शराब का आदी होने की वजह से बीते 3 से पत्नी पूजा इंदौर स्थित मायके में रहती थी। वह नदी से सिक्के निकालने का काम करता था। कुछ नहीं हुआ, क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को पता ही नहीं पड़ा क्या करा इसने। ये कह रहा कि अभी हम खाना खा ले। मैं रात को उठाया, जब खाना खा ले तो क्या अभी नहीं खाऊं। फिर 3 बजे उठाया मैंने तो खाना खा ले तो क्या नहीं खाऊं। मैंने देखा इसको उठा के तो ये खून में तर हो गया। मैं क्यों बेटा क्या हुआ, टांग लग गई तेरे, तो ये कहता कि मैं गिर गया हूँ। कहाँ पर रहता था, कहाँ से आ रहा था? हम यहाँ नरसिंह घाट कॉलोनी रहे। वहाँ क्या करता है? हम मकान अभी किराए से लिया था, मैं यहाँ किराए से रहती थी। वो आटे की गोली बना के बेचती थी वहाँ नदी पे में। क्या उम्र थी इसकी? ये 30-35 की उम्र क्या है। नाम था इसका? सोहन खार। कितने बजे रात को घर पे आया था वो? ये आया था कम से कम, मैं तो 8 बजे आई थी, ये आया था 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 9:30 बजे, ऐसा आता है। ये कल कितने बजे आया था? ये जल्दी आके सो गया था 8 बजे, और मैं आई मोड़े से। सुबह अस्पताल भी लेके आए थे? हाँ सुबह में लेके आई तो मैं चल बेटे, तो कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा अस्पताल में, तो अच्छा हो जाऊँगा। किस चीज़ की लगी थी इसको, क्या हुआ था? ये यहाँ लगी थी उसके। क्या नाम है आपको पूरा? मेरा मांगीबाई नाम। भगवान को भी लगती है गर्मी, महाकाल पर चढ़ रही है सहस्त्र जलधारा। गर्मी के तेवर बढ़ते ही उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पंडे पुजारियों ने भगवान महाकाल को ठंडक के लिए जतन प्रारंभ कर दिए हैं। परंपरा अनुसार मंदिर में बाबा महाकाल को सहस्त्र जल धारा चढ़ाई जा रही है। प्रतिवर्ष वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से राजा महाकाल को गर्मी से निजात के लिए सतत जल धारा के माध्यम से ठंडक दी जाती है। शिवलिंग के ऊपर कई मटकियां लगाई गई है, जिनके द्वारा ठंडा पानी सतत गिर रहा है। गर्मी आते ही जहां एक और लोग घर में ठंडक के लिए कूलर, एसी व अन्य राहत की चीजों का इंतजाम कर रहे हैं, वहीं भगवान को गर्मी से बचाने के लिए पुजारियों द्वारा भी कई प्रकार के जतन किए जा रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा भोलेनाथ को जलधारा के माध्यम से ठंडक पहुंचाने का काम प्रारंभ किया गया। यहां बाबा महाकाल को गर्मी से निजात दिलाने के लिए परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष वैशाख कृष्ण प्रतिपाद से जलधारा प्रारंभ की जाती है। जलधारा का यह क्रम ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तक सतत जारी रहता है। बाबा को जलधारा चढ़ाने के लिए शीर्ष पर 11 मटकियां बांधी गई है। इन मटकियों को गंतिकाएं भी कहा जाता है। मटकियों में अलग अलग पवित्र नदियों का जल भरा गया है। प्रत्येक मटकियों के माध्यम से अलग अलग जलधार द्वारा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। बाबा को यहाँ जलधारा प्रतिदिन सुबह 6 बजे चढ़ाना प्रारंभ की जाती है, जो कि शाम 5 बजे तक निरंतर जारी रहती है। यहाँ पंडे पुजारी महाकाल को वैशाख ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में शीतलता के लिए यह जतन करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा अनुसार वैशाख मास और ज्येष्ठ मास जो गर्मी का मौसम माना जाता है, इसमें भगवान को गलंती जो होती है, मटकी जो होती है, उनको भगवान के ऊपर जलधारा के रूप में धारण कराया जाता है। भस्मा आरती आज प्रारंभ में भगवान को सभी मटकी वहाँ पे लगाकर और कोटि तीर्थ का जल उसमें डाला गया है, और आज से ये 2 मास तक सतत जलधारा चलती रहेगी, जिससे भगवान को शीतलता प्राप्त रहे, भगवान की जो उष्णता है, जो गर्मी है, वो शीतल रहे, और इसी प्रकार से सभी भक्तों को भी धन से धान्य से शीतलता प्राप्त रहे, ऐसी उसकी मान्यता।
अब सीवर की सफाई करेगा रोबोट बैंडिकूट। उज्जैन में अब सीवर मैनहोल नहीं, अब मशीन होल। उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा सफाई मित्रों की सुरक्षा में बढ़ोतरी करने हेतु उन्हें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सफाई कार्य का दिया जा रहा है। सफाई मित्रों को पावर रोडिंग ऑपरेटर्स, पावर बकेट मशीन, सीवर इंस्पेक्शन कैमरा आदि के बाद अब बैंडिकूट रोबोट को नगर निगम में उपलब्ध कराया गया है। बैंडिकूट रोबोट कई मशीनों का काम करता है। आज हनुमान नाके पर पीएचई की टीम को बैंडिकूट रोबोट चलाने के लिए इंदौर से आई हुई टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। यह रोबोट सीवर में फंसे कचरे को निकाल सकता है, रेत या पत्थर फंसे हो तो उसे भी निकाल सकता है। यह मशीन पावर रोडिंग ऑपरेटर्स, पावर बकेट, सीवर इंस्पेक्शन कैमरा आदि का काम अकेले कर सकती हैं। यह रोबोट सफाई मित्रों को सीवर में निकलने वाली गैस से बचा सकता है। सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए नगर पालिक निगम प्रतिबद्ध है। अब उज्जैन में मैनहोल नहीं, मशीन होल होंगे। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर नीचे जाने पर कलेक्टर ने बृहस्पति भवन में कहा, सभी क्षेत्रों में जल संरक्षण के साथ ही पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया है। उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। खास बात यह है कि इस वर्ष मार्च में अप्रैल महीने में तापमान काफी अधिक पहुंच चुका है। यही कारण है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष भूजल स्तर काफी नीचे पहुंच चुका है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को बृहस्पति भवन में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही शिप्रा नदी के दोनों ओर पेड़ लगाने पर काफी जोर दिया जा रहा है। निश्चित रूप से जो भूजल स्तर है इस बार गर्मी की अधिकता के कारण बहुत नीचे गया है और इससे लड़ने के लिए हमारे द्वारा खास तौर पर ऐसे गांव जहां पर जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, जहां पर प्रत्येक घरों में जो नल के द्वारा वाटर सप्लाई करी जा रही है, ऐसे सभी गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हमारे द्वारा मैंडेटरी किए गए हैं, अनिवार्य किए गए हैं। चाहे वो बड़े स्तर के वाटर हार्वेस्टिंग हो या फिर जो सोख्ता गड्ढे छोटे छोटे बनते हैं जहां पर स्टैंड पोस्ट लगे रहते हैं, वहां पर सभी जगहों पर उनको अनिवार्य किया गया है। और इसके साथ साथ शिप्रा नदी के दोनों ओर जो प्लांटेशन की एक मुहिम है उसको भी हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि लाखों की संख्या में पेड़ इस बारिश में शिप्रा नदी के दोनों तरफ लगाए।